हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए हम बहुत से मास्टर्स को हमेशा ही बुलाते हैं, आपको संतुष्टि भी देते हैं। वो जो उत्तर वो मास्टर्स हमको देते हैं, हम सबको बहुत संतुष्टि मिलती है। परंतु प्रश्न है हमारे पास, पोटली बढ़ती ही जा रही है। आज भी मेरी पोटली में बहुत से प्रश्न हैं, पर आज मैंने एक मास्टर को मालूम है कहाँ से बुलाया है? ऑस्ट्रेलिया से। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत ग्रेट मास्टर हैं फ्रेंड्स। वो आपको हमको शायद 24 घंटे ज़्यादा रहते होंगे, दिन के 24 घंटे बहुत हो जाते हैं। क्या कैसे इसको निपटाएं, कैसे क्या? परंतु फ्रेंड्स, मालूम है इनको 24 घंटे कम पड़ते हैं। कभी इन्हें 28 घंटे चाहिए दिन में, कभी 30 घंटे, कभी 32। 24/7 काम करती हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, कॉरपोरेट जगत में भी काम कर चुकी हैं। पत्री सर ने इन्हें ब्रह्म विद्यामणि का उपाधि भी दी हुई है। पेशे से इंजीनियर हैं और अब केवल ध्यान प्रचार में लगी हुई हैं। 24/7, कहीं कोई ब्रेक नहीं। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं, सरोजा गुल्लापुल्ली जी का। सरोजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी। नमस्ते विभा जी। पीएमसी दर्शकों को सरोजा गुल्लापुल्ली का सादर नमस्कार। तो सरोजा जी, आपको हमने ऑस्ट्रेलिया से बुलाया बहुत से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, क्योंकि हमने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं। आपका अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता देखा, जिसका आपने हिंदी में रूपांतरण करके आपने बहुत प्यारे तरीके से सबको समझाया कि हमारी सीता कैसी थी, हम कैसा समझते थे। क्योंकि मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि आपका सुनने के पश्चात रामायण हमने पहले भी देखी, जो हमारे रामानंद सागर जी ने रामायण करी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, पर क्योंकि जब हमने सीता जी को अच्छी तरीके से आपके थ्रू, देखिए दीना मरियम ने तो जो बताया, पर हमने आपके थ्रू ज़्यादा जाना, तो हमें तब लगा कि सीता तो रोती ही नहीं होंगी, क्योंकि रामायण में थ्रू आउट वो रो रही हैं, हर बात के लिए रो रही हैं। पर अब पता चला वो तो इतनी स्ट्रांग थी कि रोना तो दूर, वो लोगों के आंसू पूछती थी। शायद राम के भी आंसू उन्होंने ही पूछे होंगे। तो कॉन्सेप्ट बदल गए, आपका सोचने का नजरिया बदल गया। जब सीता सी जिंदगी, हमने ऐसा जाना कि सीता सी जिंदगी मतलब बिल्कुल ही लाचार सी जिंदगी। अब ऐसा लगता है अगर मेरी सीता सी जिंदगी हो जाए तो वाओ, मैं तो बहुत ग्रेट हूं। सीता को अगर मैं इतना सा भी रिजेंबल करती हूं तो मैं ग्रेट हूं। तो आपसे हमने ये जाना, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि एक स्त्री को कैसा होना चाहिए। आपने इतने करीब से सब कुछ जाना, तो आप हमें बताइए कि एक स्त्री को किस तरीके से, सर्कमस्टेंसेस हर एक के पास अलग अलग तरीके से आते हैं, तो वो उनको कैसे फेस करें। आपने सीतायन यानी कि मेरे मन के तार को छेड़ा है विभा जी। सीतायन एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। मैं इसे किताब नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में ये एक किताब के रूप में कभी नहीं आई। मेरे लिए ये एक बहुत ही महान अनुभव है, एक ऐसे स्त्री की कहानी का जिसे हमने संपूर्ण रूप से पिछले 2 वर्षों में जाना, पहचाना, उसे अपने जीवन में अपनाया। आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं थोड़ा नेपथ्य यानी कि बैकग्राउंड दे दूं, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए कि हम सीता माता के बारे में बात करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखें। सीता माता एक स्त्री का अवतार नहीं थी। सीता माँ हमारे सामने एक प्रकृति का अवतार बनकर आई। जितने एपिसोड मैंने सीतायन के किए, हर एक एपिसोड के ज़रिए मैंने अपने अनुभव से ये जाना कि जिस माता की कहानी हम सुना रहे थे हमारे पीएमसी दर्शकों को या कोई भी प्लेटफॉर्म, ये एक
शक्ति है, और शक्ति कभी भी एक पुरुष या एक स्त्री के रूप में नहीं आती। ये एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना। सीतायन के विवेक को चारों लोगों से बांटते हुए मैंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो सीता का रूप हमारे सामने आया है वो एक सामूहिक चेतना का रूप था विभाजी। ये बात सुनने में, समझने में कभी कभी थोड़ी परेशानी होती है। हम एक स्त्री को पहचानते हैं, हम एक पुरुष को पहचानते हैं, पर सामूहिक चेतना को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए कि हम जिस डायमेंशन में हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अधिकतर थर्ड डायमेंशन में हैं। थर्ड डायमेंशन की खूबियत ये है कि हम ग्रुप कॉन्शियसनेस को पहचानने में थोड़ी हमारी दिक्कत होती है। तो इसलिए जब सीता माता इस सीतायन के जरिए हमारे पास आई, तो भले ही वो एक सामूहिक शक्ति के रूप में उन्होंने अवतार लिया, पर अच्छी बात ये थी विभाजी कि वो हम सब से, हमारे परिवार का एक हिस्सा बनकर जुड़ गई। और यही मैं चाहती थी कि सीता मैया अपने इस विशेष रूप में, जिस रूप में उन्होंने देना मरियम जी के माध्यम से हमें दर्शाया, वो हमें ऐसा न लगे कि वो एक ऐसा रूप है जिसे हम हमारे घर के मंदिरों में रखकर पूजा करने से कोई हमें एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पूजा श्रद्धा की बात होती है। पर यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि जिस रूप से मैंने सीता मैया को देखा और जिस रूप से मैं सीता मैया को सबके सामने लेकर आना चाहती थी, वो एक ऐसा रूप था जिससे हम सब सीता मैया को हमारे परिवार के सदस्य के रूप में जान सके, परिवार के सदस्य के रूप में जुड़ सके, ताकि अगर हमें भविष्य में कोई प्रश्न या संदेह रहे तो हर एक सीता मैया से जुड़कर अपने प्रश्न का, अपने संदेह का उत्तर स्वयं प्राप्त कर सके। और मुझे लगता है विभाजी कि मेरे प्रयत्न में मैं सफल रही। बिल्कुल सफल हुई हैं, बहुत ज़्यादा सफल हुई। बल्कि अगर 100 से ऊपर मार्क्स मिल सकते हैं तो 100% से ऊपर मिलते हैं आपको। ये मुझे तब ज्ञात हुआ जब मेरे सीतायन के एपिसोड चल रहे थे तीनों भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में। और जब मैंने सीता मैया के बारे में, विशेषकर सीता मैया के प्रकृति के जुड़ने के, उनके रूप के बारे में बताया, तो हर एक एपिसोड के बाद जब हमें फीडबैक आता था, वहाँ पर स्त्रियाँ, बच्चे, पुरुष, वो एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जहाँ सब बता रहे थे कि हमने हमारे आंगन में पेड़ पौधे बड़े विशेष रूप से उगाने शुरू किए, उन्हें, उन पेड़ पौधों में हम पानी दे रहे हैं। और जब वो ये कह रहे थे, उनका कहना ये था कि हर पेड़ पौधे में वो सीता मैया को देख रहे थे। विभाजी, बड़े अगर ये फीडबैक हमें देते हैं तो हम कहते हैं अच्छा है, चलो मेरा संदेश पहुंचा। पर जब बच्चे देते हैं, जब बच्चे देते हैं, जो हमारे भावी परंपरा है, जो हमारे फ्यूचर सिविलाइजेशन है, तो तब बहुत अच्छा, जो भी हम प्रयत्न करते हैं वो हमें उसका जो सफलता है हम बच्चों के माध्यम से देख पाते हैं। इस सीतायन के विजडम शेयरिंग से, विवेक के प्रचार से, ये मैंने बहुत ही गौर से देखा। मैं भारत के ही नहीं, विश्व के अनेक देशों के बच्चों से जुड़ी, और वो इसलिए जुड़ी कि सीता माँ के प्रकृति का रूप जो इस सीतायन के रूप में आया। सीता माँ ने अपने कई रूप दिखाए उस सीतायन में, पर विशेष रूप से आज मैं उस प्रकृति के रूप से मैंने ये, इस प्रश्न का जवाब मैंने देना उत्तम समझा। क्योंकि इस समय में, जब मैं इस समय कहती हूँ, हम सब ने ये देखा कि पिछले कुछ सालों से जो भी चुनौतियों से मानवता गुजर रही है, ऐसे समय पर सीतायन बहुत ही लाभदायक थी, मुख्य रूप से हमारे बच्चों के लिए। पर आपका जो प्रश्न है, मैं भूली नहीं हूँ विभाजी, आपने कहा कि
स्त्रियों के लिए मुख्य रूप से बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक बार आपको सीतायन के उस अध्याय तक ले जाऊंगी जहाँ पे सीता माँ ने स्त्री के रूप को विशेष रूप से हमारे सामने दर्शाया। सीता माँ का चंद्रिका के साथ संवाद। आपको याद होगा चंद्रिका अपने पति के साथ जो उनका संवाद था, उनकी ज़िंदगी में उनके पति के साथ उनकी जो भी कठिनाइयाँ थी उन्होंने सीता माँ के साथ विस्तारपूर्वक शेयर किया था। उस घटना के बाद सीता माँ ने हम सब स्त्रियों को एक संदेश दिया है। वो ये संदेश है, ठीक है आप प्रेम करो, दुनिया से प्रेम करो, एक सार्वभौमिक प्रेम के तरंग को सब तरह भेजो, पर उसके पहले आत्मगौरव। आत्मगौरव स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना आत्मगौरव के और कुछ भी वैल्यूज़ प्रायोरिटी नहीं रखते। तो मैं कहती हूँ हमारी स्त्री के लिए सबसे पहले आत्मगौरव, उसके बाद ही बाकी वैल्यूज़। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। सीता माँ जो हम सबकी माँ है, उसने हमारे को बताया कि हमारा स्त्रियों का चरित्र कैसा होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि स्वगौरव, स्व अभिमान बहुत इम्पोर्टेंट है, सबका इम्पोर्टेंट है, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप समझिए कितना प्यारा संदेश हमें सीता माँ ने दिया। हम भूल गए हैं, हम आपको प्यार करते हैं, हम इसको प्यार करते हैं, हम उसके अभिमान का, उसके स्वाभिमान का ध्यान रखते हैं, पर अपना भूल जाते हैं। और जब तक मैं अपने आप को नहीं उठाऊंगी, मैं आपको नहीं उठा पाऊंगी। मेरे को आपको उठाने के लिए स्वयं को उठना जरूरी है फ्रेंड्स। ये हमारी सीता माँ ने भी कहा, परंतु ये सब कुछ हम भूल गए। फिर दीना मरियम जी ने, सरोजा जी ने हम सबको ये याद दिलाया कि क्या संदेश दिया है, और इस संदेश को हमें अपने भीतर पिरो लेना है। अपने स्वाभिमान को सदैव बचाए रखिए, उसको गिरने मत दीजिए, उसको चोट मत लगने दीजिए, वो बहुत प्रेशियस है। तो सरोजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स थे, अनुसुईया जी थी, और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, मैं इस समय नाम नहीं याद कर पा रही, अरुंधति जी, अहिल्या जी, और इन सबको जो हमने जाना आज तक, बहुत ही टिमिड सा, कि मेल कैरेक्टर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उनके जो पति थे वो ऋषि थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, तो पर हमने इनके कैरेक्टर्स को नहीं जाना। इनको तो यही पत्थर के रूप में जान लिया, बस इतना सा ही जाना। परंतु इसके अंदर बहुत कुछ बताया गया है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थी, बल्कि मेल कैरेक्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो आप बताइए हमको, आप क्या हमारी स्त्रियों को सजेस्ट करेंगी, हमारी फीमेल फ्रेंड्स को क्या सजेस्ट करेंगी कि इनसे हमने लेसन्स क्या लिए, कि हम अपने आप को कैसे, अपनी स्ट्रॉन्गनेस जो हमारे अंदर है बाय बर्थ है, पर हम उसको जान नहीं रहे, हम उसे पहचान नहीं रहे, हम उसको रिवील ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे करें? सीतायन के विवेक से, जैसे आपने कहा, हमने कितना कुछ जाना जो हम पहले नहीं जानते थे, और हम उसका कारण भी जानते हैं। जैसा कि मैंने सीतायन में बताया था, कालचक्र जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पुरुष सत्तात्मक समाज एक ज़माने में आगे बढ़ा। पुरुष सत्तात्मक समाज की ये किरदार है, कैरेक्टर है कि स्त्री के किए हुए महान कार्य नीचे छुपा दिए जाते हैं, नीचे दबा दिए जाते हैं। मैं इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस तरह दे रही हूँ ताकि आज हमारे शो को देखते हुए स्त्रियों को गुस्सा नहीं आए कि ऐसा क्यों हुआ। ये काल चक्र के समय समय के साथ होते हुए चीज़ें इस प्रकार उभरती हैं। जो भी हुआ, एक बात हम ध्यानियों को मन में रखना है कि जो भी हुआ वो समय के हिसाब से ठीक था। ऐसा जानते हुए मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया, अहिल्या, अनुसुईया, ये सब बहुत ही महान स्त्री ऋषियाँ थी, पर हमें उनके पतियों के बारे में ही मालूम था। जी। सीता मैया की इस अद्भुत कहानी ने
उन सारे स्त्री ऋषियों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस समय के लिए यही होना था, क्योंकि अब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ समाज पितृसत्तात्मक समाज से मातृसत्तात्मक समाज की ओर बढ़ रही है। और ऐसे समय में इन सब छुपे हुए कहानियों का, दबे हुए स्त्री के महान कार्यों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेपथ्य को जानते हुए अगर हम इन महान स्त्री ऋषियों की कहानियों को सुनते हैं तो एक बात हम सारे स्त्रियों को लगता है कि हम कितना कुछ कर सकती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था पिछले कई सदियों से इस पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री को बिना कहते हुए भी अनकही बातों में ये संदेश पहुंचाया है कि स्त्री को पीछे रहना है, पुरुष को आगे बढ़ना है। कहीं न कहीं हर स्त्री के मन में ये बात चुभ कर रह गई है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सफोकेशन। सारी स्त्रियां कहीं न कहीं घुट घुट कर जी रही हैं। काफ़ी विमेन लिबरेशन आ गए हैं। इसके पश्चात भी जो घुटन स्त्री महसूस कर रही हैं, स्त्री समाज महसूस कर रही हैं, वो हमारे आने वाले पीढ़ियों पर उसका असर पड़ता जा रहा है। कहीं न कहीं इसको रुकना ही है विभाजी। और इस समय पर सीता मैया के विवेक के द्वारा हमने जो स्त्री ऋषियों के बारे में जाना, ये घुटन का एक रास्ता हमें दिख गया जिसके द्वारा हमारे सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं। और हम ये सब जान गए हैं कि उन स्त्री ऋषियों में ही नहीं, हम सब में वही दिव्यता है, वही महानता है जिससे जुड़कर हम में से हर एक स्त्री एक अहल्या बन सकती है, एक अनसुया बन सकती है, एक अरुंधति बन सकती है। ये आशा हमें सीतायन के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। और विभाजी आप भी ध्यानी हैं, आप भली भांति जानते हैं, हमारे पीएमसी दर्शक ध्यानी हैं। हम सब जानते हैं कि दिव्यता तक हम किस प्रकार पहुंच सकते हैं। और उस सीतायन की कहानी में वो सारे स्त्री ऋषियाँ एक अद्भुत ध्यानी थे जो अपने आप में यात्रा करके अपनी दिव्यता से जुड़े थे। तो हम सबके लिए एक यही संदेश है कि हम सब एक अरुंधति बन सकते हैं, एक अहल्या बन सकती है, और उसका माध्यम है अपने आप में अंदर यात्रा करना, आत्मा की यात्रा। और आत्मा की यात्रा हम भली बात ही जानते हैं, ध्यान का मार्ग। फ्रेंड्स, आपने जाना कि हर स्त्री वैसी ही ऋषि पत्नी जैसी, जैसे अनुसुईया जी थी, जैसे अरुंधति जी थी, अहिल्या जी थी, सीता जी थी, ऐसे हम सब भी वही हैं, उन्हीं का एक रूप है और वो हमारा ही एक रूप थी। अपने आप को हमें स्वयं पहचानना है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो कितनी स्ट्रांग थी, सब ध्यानी थी। ध्यान के द्वारा उनके अंदर इतनी आत्म जागृति आ गई थी कि जो कुछ भी वो हम सबको मालूम है जो हुआ उन सबके साथ, वो कुछ नहीं था, उनको कोई ऐसा फीलिंग नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रांग थी। जब हम अपने आप में स्ट्रांग होते हैं ना फ्रेंड्स, तो सामने वाला अगर हमको कहीं भी कुछ भी कहना भी चाहे तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं महसूस होता, हमको यहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें स्वयं को पता है हम एक स्ट्रांग हैं, हम स्ट्रांग पर्सन हैं। लेडी और जेंट्स इसका कोई मतलब नहीं, हम स्ट्रांग हैं। और जब हम स्ट्रांग होते हैं ना, तो सामने वाला हमारा मुकाबला करने से पहले 100 बार सोचता है, तो उसको सोचने को मजबूर करना है। हमें अपने आप को स्वयं बताना है अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मुझे कमतर मत समझिए। बहुत सुंदर। तो सरोजा जी, आपने जिस प्रकार बताया कि सब ऋषि पत्नियाँ जितनी भी ये थी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, हमारे स्त्री स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, हमें इन पत्नियाँ भी नहीं, हम इन्हें कहते, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, ये सब ध्यानी थे।
हम सब भी ध्यान करते हैं, हमारे सारे ध्यानी मित्र यहाँ बैठे हुए सब ध्यान करते हैं, परंतु सबके मन में ये रहता है, क्योंकि हमको कहा जाता है 40 दिन पहले ध्यान कीजिए। एक तो उनको 40 दिन का समझ में नहीं आता, भाई 40 दिन कौन करेगा, 1.25 महीना हो गया 40 दिन का मतलब। अब इतना लंबा लेना, ओथ लेनी या संकल्प लेना एक अपने आप में पूरा प्रोजेक्ट है, तो वो तो 40 दिन से घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि 40 दिन बाद ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा। 40 दिन तो हमारे जीवन में पता नहीं कितने आ चुके, हमने कितने मंदिर के चालीहे करे हैं, कितनी चालीसा पढ़ी है, तब तो कुछ नहीं हुआ। आपके ध्यान में 40 दिन में क्या अंतर आ जाएगा। तो इन स्त्री हमारे जो ये कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने भी बताया कि इनके जीवन में बदलाव आया। नेचुरली इन्होंने पहले 40 दिन ही करा होगा, फिर उसके बाद ही मूव ऑन करा होगा आगे, जब उनको लगा कि पर ये क्या लगता है। हम अपने ध्यानी मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि लगता क्या है और होता क्या है 40 दिन पश्चात, और ये 40 दिन ही क्यों। दोनों चीज़ों का मेरे को आपसे आंसर चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है विभा जी। इनफैक्ट मैं अपने सारे पीएमसी दर्शकों को दाद देती हूँ कि इतना अच्छा प्रश्न हमारे पास लेकर आए हैं वो। इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले हमें कुछ विस्तार से समझना पड़ेगा, और मैं आज इस प्रकार आपको उत्तर दूंगी ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है, जिसको लॉजिक चाहिए, साइंस चाहिए, उन्हें भी इस प्रश्न का समाधान मिल जाए। क्योंकि मैं अक्सर जब भी कोई आध्यात्मिक विवरण देती हूँ, मैं हमेशा आने वाले जनरेशन को दृष्टिकोण में रख कर देती हूँ ताकि उन्हें सांत्वना मिले। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो हमारी मनुष्य की ज़िंदगी है, हमारे कई आदतें या हमारे जो पर्सनालिटी है, वो हमारे कई बिलीफ सिस्टम्स की वजह से पर्सनालिटी बनती है। वो भले ही इस जन्म से जुड़ी हुई हो या हमारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई हो। ये हमारे ध्यान का चैनल है, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे पीएमसी दर्शक ये समझते हैं कि ये हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ एक जन्म की नहीं, जन्म परंपरा की है। तो जो भी आदतें एक मनुष्य में बनती हैं, वो या तो इस जन्म में बनती है या फिर कई जन्मों से बनती आती है। इसको हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम, इसको हम कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि अगर कोई बिलीफ सिस्टम को बदलना है या फिर कोई आदत को, कोई हैबिट को मनुष्य में बदलना है, तो उसके लिए 6 सप्ताह 6 वीक्स उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं सारे विश्व में भ्रमण करती हूँ, भले वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो या फिर आध्यात्मिक प्रचार के लिए। मैं हर कंपनी में उनके सिस्टम्स देखती हूँ। आप भी देखिए, यहाँ पर कोई भी जब नया प्रोसीजर एक वर्क प्लेस में लेकर आते हैं तो उसके ट्रेनिंग के लिए 6 वीक्स 6 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि साइंस ने ये प्रूव किया है कि एक आदमी को एक आदत बदलने के लिए 6 वीक की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये हमने साइंटिफिकली अब समझा है। पर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो ध्यानी पूर्वज थे वो ये बात कई सदियों पहले जानते थे जी। पर हम बहुत चतुर हैं इस ज़माने के लोग, हमें सबके लिए प्रूफ चाहिए, इसलिए साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है। पर हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे साइंटिफिक रिसर्चर्स थे जी, उन्होंने ये बात खुद रिसर्च करके उन्होंने ये पहचाना कि अगर हमें ध्यान अपने जीवन में लेकर आना है तो उसे सिर्फ 1 या 2 दिन करने से उसका लाभ हमें नहीं दिखता। तो जैसा मैंने कहा 6 सप्ताह 6 वीक्स उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 6 are 42, तो 42nd डे उसका फल मिलता है। इसीलिए हमें 41 दिन ध्यान करने के लिए हमें जगह जगह पर बताया जाता है। पर क्योंकि हम लोग बहुत चतुर हैं, हम पूछते हैं क्यों, पर कभी कभी दुर्भाग्य से सब इसका कारण नहीं जानते हैं, तो हमें ये नहीं समझा पाते, पर कहते हैं अरे भाई कर लो,
तुम्हें इसका फायदा फायदा मिलेगा। पता चल जाएगा, हाँ। बाद में पता चलेगा। तो विभा जी, साइंटिफिकली आप कारण जाने या न जाने, लाभ तो प्राप्त होता है, पर जब अगर आप उसका कारण भी जानते हैं तो आपको उससे कंफर्टेबल हो जाते करने के लिए आपको कंफर्ट होता है, आपकी समझ आ जाती है, तो आप उसको मन से करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये कारण है उसका कि 41 डेज इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर। तो आपने बहुत प्यारे तरीके से हमको बताया कि 40 डेज क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक नया सिस्टम डेवलप होता है। जो पुराना है, पुराना बिलीफ सिस्टम है, उसको डिमोलिश करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए और एक नए को पैदा करने के लिए हमें 41 डेज चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ना कितने प्यारे तरीके से सरोजा जी ने हमको बताया कि केवल हम सोचते हैं कि बस हमारा तो ये भगवान का है चालीसा, वो लिखा है चालीसा तो हम कर दें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारे जो ऋषि मुनि वेद में लिखा हुआ है 40 डेज कॉन्सेप्ट, कि हमको इतना समय लगता है अपने आप को बदलने में। जो हमारा पीछे मेरे को तो भैया सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठ सकती, आप 40 डेज कोशिश कीजिए 4 बजे उठने की। देखिए जब 41st डे आएगा या 42nd डे आएगा, आप अपने आप उठ जाएंगे। वो जो 10 बजे उठने वाला लड़का या लड़की थे, वो कहाँ गया? हो आप ही। पर इतना समय दीजिए ना अपने आप को। तो ध्यान को क्यों नहीं, ध्यान को भी दीजिए। जैसे ही आप देंगे, आप स्वयं उसके अंदर महसूस करेंगे कि आप जो पहले थे और जो आज हो, 41 डेज पहले और 41 डेज बाद, आप बिल्कुल बदल गए। आपकी सोच बदल गई, आपका रवैया बदल गया। जिस नज़रिए से आप पहले जीवन को और सबको देखते थे, वो नज़रिया भी आपका बदल गया। तो सरोजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं, क्योंकि हमको ये बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो, नहाओ धो, आसन पर बैठो, पूजा करो। और उस समय बहुत लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी भी आती है, क्योंकि उन्हें जॉब पर जाना है या कुछ और काम करना है, वो फिर दिन भर बड़ा अपने आप को लेज़ी फील करते हैं। और बहुत से लोगों का प्रश्न ये भी आता है कि वो चलिए पूजा भी नहीं करते, केवल ध्यान करते हैं। अब ध्यान करने में तो आंखें लगानी है और आंख भी बंद करनी है और कुछ करना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कुछ करना नहीं है। पूजा कर रहे हैं तो आपको कुछ जाप तो करना है, तो जागते तो रहेंगे। अब इसमें जब कुछ करना नहीं है तो मैं सो गई। अब मैं सो गई तो मैंने ध्यान तो करा ही नहीं। 40 डेज में मजे से सोई हूँ, 40 डेज उठी हूँ पर मजे से सोई हूँ। तो कैसे इससे पर मैं चाहती ध्यान करना चाहती हूँ, तो मैं इससे पार कैसे पाऊँ? थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर कीजिए। ये कितना अच्छा विषय है विभा जी। मेरे ख्याल से हर 5 ध्यानी में एक ध्यानी को ये प्रश्न जरूर उसके मन में उठता होगा। तो हम थोड़ा इसे विस्तार से बात कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान ही नहीं, कोई भी काम करे तो बहुत अच्छे से होता है। पहले ये जानते हैं कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद फिर हम दूसरे तरफ से इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए चुना गया है क्योंकि अगर जब मनुष्य आराम से सोता है, अच्छी नींद लगती है, तो वो जब उठता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका मन बड़ा प्रशांत रहता है। और ऐसे प्रशांति में जब आप कोई भी काम करो, ध्यान करो, या हम कहते हैं बच्चों को सुबह उठ के पढ़ाई करो, तो एकदम इतने शांत मन में कोई भी चीज़ हमारे मस्तिष्क में बहुत आराम से चली जाती है। पर हम उस ईरा में नहीं हैं विभाजी जहाँ पर नींद बड़े आराम से लगती है, क्योंकि जो भी स्ट्रेसेस हैं हमारे परिवार में या वर्क प्लेस में, आप देखते हैं आजकल आईटी ज़माना है, लोग 11:30 बजे तक काम कर रहे हैं, आकर सोते हैं। तो ऐसे अवस्था में लोगों की नींद बहुत टूटी टूटी नींद रहती है। और अगर हम ये रूल बना लेते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो जिनके पास नींद अच्छी नहीं लगी हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो भी उनका मन शांत नहीं रहता। तो ऐसे समय पर जिनकी नींद आधी हुई हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तो उनके लिए ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है दोबारा सोने का। या इसीलिए लोग ध्यान करने के बाद सोचते हैं
क्या मैंने ध्यान किया या मैंने दूसरी नींद लगाई? Yes. तो इसीलिए ये प्रश्न बार बार सामने आता है। मैं तो ये कहूँगी विभा जी, ध्यान के लिए कोई नियम नहीं है। ना आपको स्नान कर कर बैठने की ज़रूरत है, ना आपको कपड़े बदल कर बैठने की ज़रूरत है, ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने की ना ज़रूरत आपको है। जमीन में आसन लगाने की। वही सही बात है। सुख स्थिर आसन, आप चाहो तो कुर्सी पे बैठ जाओ या नीचे बैठ जाओ। तो जब ध्यान के लिए हमारे पास इतनी फ्रीडम दी गई है, तो मैं तो कहती हूँ अपने हर ध्यानी को, अपने ध्यानी मित्रों को, कि आप अपने लिए एक ऐसा समय का चयन करें जो आपके लिए सही हो। अगर मैं सुबह उठने वाली व्यक्ति नहीं हूँ, तो मेरे लिए वही सही होगा कि रात को सोने के पहले ध्यान करूँ, क्योंकि उस समय मुझे नींद नहीं आती, या फिर मैं दोपहर को करूँ। तो सबके अपने अपने समय होते हैं जब वो जागृत अवस्था में रहते हैं, जब वो थके नहीं रहते। एक बात तो है विभा मैडम, अगर आदमी थका है तो ध्यान के लिए वो एक अच्छा समय नहीं है, क्योंकि नींद लगना बहुत सहज होता है आप अगर थकान में हो तो जैसा कि हमारे पत्री जी कहते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। उसका तात्पर्य यही है कि आप अपने आप को समझो, ये जानो कि आपके लिए सही समय कब है और उस समय में ध्यान करो। यही पत्री सर का जो ध्यान का कॉन्सेप्ट है, हाँ। मुझे सबसे अच्छा उसमें जब हम किसी को बताते भी है ना, तो एक गर्व का अनुभव आता है हाँ। हमारे अंदर कि हमारे को हमारे पत्री सर ने इतना आज़ाद कर दिया। जब भी कोई कहता है जी इसमें बंधन क्या है, मैं कहा सर इसमें बंधन ही नहीं है, इसमें केवल बंधनों से छुटकारा है। आपको जो कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान कीजिए, ऐसे बैठकर ध्यान कीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, आसन पे बैठिए, भगवान जी से थोड़ा नीचे बैठिए, उनको उच्च स्थान दीजिए। हमने देखा कई बार कि पत्री सर खुद नीचे हमारे पैरों में बैठ जाते थे, हम सोफा पर बैठे होते थे। देखिए ये कितना एक मिरेकल है ये। हाँ जी। हाँ। किसी गुरु का अपने पैरों में देखना, अपने आप में हमने पैरों को छुआया तक है पर पत्री सर से। हमें पत्री सर के पैर छूने चाहिए। पत्री सर ने हमारे पैरों को धोया है, पैरों में हमारे वो चंदन लगाया है। तो उन्होंने क्या बताया, यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, सब एक समान है। सब में वही दिव्यता है ना सब में मैडम? दिव्यता है, सब देव हैं। हाँ जी। तो जब सब देव हैं तो एक देव दूसरे देव को पूजा नहीं करता। एक पत्री सर का एक बहुत सुंदर, मैंने एक छोटा सुना, कहले कि कभी तुमने देखा है कि विष्णु राम को पूज रहा है, राम विष्णु को पूज रहा है, कृष्ण उसको पूज रहा है? कहले पूजते थोड़ी है, ये तो सब आपस में फ्रेंड्स हैं, दिखाने को कुछ भी कर रहे हैं पर पूज नहीं रहे असल में। तो हम एक दूसरे को क्यों बड़ा या छोटा कहें? तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कितने प्यारे तरीके से सरोजा जी ने हमको समझाया। सब समान है, सब समय समान है, 24 घंटे समान है, क्योंकि ब्रह्मा के बनाए हुए समय है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त तो अपने आप ही हो गया। आप दिन के 2 बजे कर रहे हैं तब भी वो ब्रह्म मुहूर्त है, शाम को 4 बजे कर रहे हैं तब भी ब्रह्म मुहूर्त है, रात को 12 बजे कर रहे हैं तब भी ब्रह्म मुहूर्त है, और सुबह 4 बजे कर रहे हैं तब भी ब्रह्म मुहूर्त है। हर मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, हर मुहूर्त ब्रह्म हर मुहूर्त है। मुहूर्त ब्रह्म। देखिए पत्री सर ने हमारे लिए, सबके लिए कितना इजी तरीके से हमारे आगे ये भोजन, ध्यान का भोजन परोसा है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, अभी सरोजा जी ने बताया, आपको जहां कंफर्टेबल है सबसे पहले अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। क्या मेरी को कंफर्टेबल फील हो रहा है? यहाँ पर कमर के पीछे तकिए की जरूरत है, लगा लीजिए ना, सोफे पे बैठ जाइए ना। अगर घुटनों में कोई परेशानी है, अगर पैर सो जाते हैं तो सोफे पे बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाइए, जहां मर्जी बैठिए। फ्रेंड्स कंफर्टेबल कीजिए अपने आप को, पर केवल ध्यान कीजिए। अपने आप को बाउंड मत कीजिए, बाध्य मत कीजिए, किसी चीज से बांधिए मत। अपने आप को आजाद कर दीजिए सब बेड़ियों से, हर बंधन से आजाद कर दीजिए। तब जब आप ध्यान की उड़ान भरेंगे ना, तब आप देखिएगा आकाश भी आपको छोटा पड़ जाएगा ये उड़ान भरने के लिए। पर बंधन हमको स्वयं खोलने होंगे, कोई और खोलने नहीं आएगा, पत्री सर भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा मैंने तरीका बता दिया है, अब अपना बंधन आप स्वयं खोलिए। उसे ही कहते हैं विभा जी, आपो दीपो भवा। आपका दीपक आपको ही जलाना है,
कोई दूसरा नहीं आएगा। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जो ध्यान है उसके नियम भी बहुत सरल हैं। जो नियम हमें सूट करते हैं वही सबसे उत्तम नियम है। यस, ये कितना अच्छा है। आपको, मेरे को ये पसंद है तो क्या आपको पसंद है? आपको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको कुछ और, मुझे दिन पसंद है, आपको रात पसंद है। हाँ, तो आप रात को कीजिए ना, किसने सही। मना किया है? आप रात को जागने वाले पक्षी हैं तो आप रात में जागिए। हर पक्षी दिन में नहीं जागता, हाँ जी। हर पक्षी रात में नहीं जागता, पर जिसके लिए दिन है उसके लिए दिन है अच्छा, उसके लिए रात अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए। बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने पक्षियों का उदाहरण भी दिया। पत्री सर का आपो दीपो भव, पत्री सर का। और ये पत्री सर ने कहां से लिया? भगवान बुद्ध से लिया। भगवान बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो और उसी दीपक की रोशनी में आगे बढ़ते चलो। तो सरोजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सपोज मैं पूजा करती हूँ और मुझे एक तरीके से फ्रॉम बिगनिंग ही एक आदत है, एक प्रैक्टिस बनी हुई है पूजा की। अब मैं ध्यान में आ गई और ध्यान में पत्री सर ने हमको बताया कि मैं स्वयं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, आप भी भगवान हैं। फिर मैं पूजा किसकी करूँ? पूजा क्यों करूँ? पर अगर मैं पूजा नहीं करती तो मेरे को अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है कि जैसे मुझसे कुछ छूट गया। एक रिग्रेट सी फील होती है कि रिग्रेशन सा अपने मन में सारे दिन बना रहता है कि पूजा तो कर ही लेती, पूजा तो कर ही लेती, तो क्या करूं मैं? मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि मैं 2 नाव की सवारी तो नहीं हो गई मेरी। तो कुछ आप हमको ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें? विभा जी, हम में से कई लोग ध्यान के मार्ग में आने के पहले पूजा पाठ में रहे होंगे। मैं हर एक के बारे में तो नहीं कह सकती, पर हम में से कई लोग। मैं भी रही हूँ। हाँ जी, मैं भी इसकी हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा हमारे दिनचर्या का एक मुख्य भाग रहा है। तो जब भी हम हमारे जीवन में एक नए मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें एक बात का ध्यान रहना चाहिए। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर दूसरे सीढ़ी पर पैर रखने के बाद जब आपका दूसरा पैर उस दूसरी सीढ़ी पर अच्छी तरह से सेटल हो जाता है, तभी आप पिछला पैर उठाते हैं। आप आकाश में उछलते हुए सीढ़ियों पे नहीं चढ़ते, नहीं तो गिर जाएंगे, जब तक उसकी आदत नहीं होती। जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार की है। जब भी हम एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बीच का समय हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज़। वो ट्रांजिशन फेज़ संदेहों से, शकों से भरा रहता है। एक तरफ हमारा मन कहता है कि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सही है, पर दूसरी तरफ हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमें पीछे भी खींचते रहते हैं। पर इसमें कोई हानि नहीं है। हमें अपने आप को समझना है कि क्या हो रहा है हमारे अंदर, हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं। तो जब हम इस ट्रांजिशन से आगे बढ़ते हैं, जैसे पूजा विधान से हम ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी अवस्था में बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सहज है कि हमारा मन कहता है कि पूजा पाठ पूरी तरह नहीं मानो। तो हमें अपने अंदर से आती हुई आवाज़ को सुनना चाहिए। हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए कि कोई और कर रहा है, हमें उसे कॉपी करना है। कॉपी कैट नहीं बनना। कॉपी कैट नहीं बनना है। जब भी हम कॉपी कैट बनने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तो हमें अशांति की कोई काम यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं पर हमारा मन अभी भी पूजा विधान में जुड़ा हुआ है या उलझा हुआ है, तो इसमें इतना संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा विधान भी कर सकते हैं, साथ साथ ध्यान भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में जवाब दिया था कि ध्यान कैसे कोई नियम नहीं है कि आप पूजा विधान करते हैं तो ध्यान न करें। इनफैक्ट पूजा विधान भी एक तरह से ध्यान ही है। अगर आप उसे सही मायने से करें
तो जो भी मंत्र आप पढ़े या जो भी कीर्तन आप करें, एक श्रद्धा और भक्ति के साथ एक चीज़ पर फोकस करके कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आप ध्यान के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं पूजा से। तो फोकस बन रहा है आपके मन को, और फिर आप ध्यान में बैठिए। तो आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपके पास सोच विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर होके बैठे हैं। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग जब हम ध्यान करते हैं तो प्राणायाम करके बैठते हैं, ताकि हम जब ध्यान में बैठे तो सोच विचार ना आए। तो अगर आप पूजा विधान करके बैठते हैं तो मन को एक शांति है, आप मन को प्रिपेयर करके बैठ रहे हैं, तो वो भी ध्यान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। आपके प्रश्न में आपने कहा था कि हाँ, पत्री जी कहते हैं कि आप अगर ध्यान में हैं तो पूजा की ज़रूरत नहीं है। वो भी बात सही है, पर वो हर एक व्यक्ति को अपने मन में सहज रूप से वो बात आनी है। ये नहीं कि पत्री जी कह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। पत्री जी एक सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये पहचाना कि ध्यान विधान करने से उन्हें पूजा की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आत्मा के अंदर यात्रा करने का एक तरीका ध्यान ही है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया सीढ़ी वाला, कि आप ऊपर के सीढ़ी पर जब पैर रखते हैं तो थोड़ी बहुत आपको पिछला पैर नहीं उठाते। तो मैं अपने सभी दोस्तों से, पीएमसी दर्शकों से ये कहूँगी कि वही बात याद रखें, आराम से ध्यान करें, और अगर मन कहता है कि पूजा कंटिन्यू करें तो उसे न छोड़ें। आगे बढ़ते बढ़ते इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उसके बाद के जन्म में, खुद अपना मन बताएगा कि पूजा विधान जब तक ज़रूरत है तब तक करो। एक ऐसी अवस्था आएगी तब उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम सहज रूप से अपने आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना सरोजा जी ने कितने प्यारे तरीके से बताया, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अगली सीढ़ी पर जब हम पैर रखते हैं, जब तक हमारा पैर उस पर अच्छे तरीके से जम नहीं जाता, हम पुरानी सीढ़ी से पैर नहीं उठाते। उसी प्रकार यदि आप पूजा पाठ कर भी रहे हैं और आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं कि मैं पूजा करूं या ना करूं, संशय में मत रहिए। आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी उन्नति, आपकी प्रगति होती जा रही है, और आपको धीरे धीरे सब चीज़ों का ज्ञान होता जा रहा है। मुझे क्या, कब, कैसे और कितना करना है, इसके लिए कोई बेचैन होने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ सहज रूप से होने दीजिए, सब कुछ सहज घटित होने दीजिए। हमारे पत्री सर ने भी हमको यही बताया कि सहज करना है, सहज ध्यान करना है, फोर्स नहीं करना कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं या तो पूजा छोड़ूं या तो ध्यान छोड़ूं। नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं, सब कुछ करते रहिए। आपको अपने आप स्वयं पता चल जाएगा कि आपके लिए ज़्यादा क्या आवश्यक है, कब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरोजा जी आपने बताया। एक प्रश्न और आता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम ब्रीथिंग जो करते हैं, हम लोग जैसे जनरली लोग नाक से करते हैं, पर कुछ लोग मुंह से भी करते हैं कि उनका नाक में कोई भी इशू है या किसी भी वजह से, या बचपन से एक प्रैक्टिस है उस वजह से। तो कहा तो है ये हमारा नाथ द्वार है, तो यहाँ से अंदर जाना है, पर अगर अब ये है तो यहाँ से क्या करें हम? विभा जी, जो प्रक्रिया हमें ध्यान की बताई गई है वो सामान्य लोगों के लिए है। जैसा कहते हैं कि 90% लोगों के लिए, एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, अगर किसी को ब्रीदिंग ट्रबल हुआ है या नाक में किसी प्रकार का ब्लॉक है और वो अगर सांस मुंह से लेते हैं, तो आपका सांस जो भी जहाँ से भी आ रहा है, सहज रूप से आप अपना ध्यान वहीं रखिएगा। तो यहाँ पर मुख्य बात ये है कि नाक से आप सांस ले रहे हैं या मुंह से ले रहे हैं, ये वो प्रधान नहीं है। आपको सांस के साथ रहना है, सांस के साथ रहना है। सांसों के साथ मस्ती कीजिए, चाहे वो मुंह से हो चाहे वो नाक से हो, और उसके बाद सहज रूप से श्वास जहाँ भी जाती है आप उसके साथ आगे बढ़ते हुए यात्रा करते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट हमें इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर
90% नहीं, बाकी 10% लोगों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जी, मतलब ये समझ में आया कि आपको किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होना, मतलब किसी भी स्थिति में अपने आप को ये नहीं सोचना अब मैं क्या करूं, हाँ। डाउट में नहीं आना, आपके पास जो है उसके साथ आगे बढ़ते जाइए। इनफैक्ट मैडम, मैं तो कहती हूँ अगर आपको सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है कि आप उलझन में पड़ गए हैं कि नाक से लूँ या मुंह से लूँ, उसके लिए तो और भी सरल मार्ग ये है कि आप श्वास कहीं से भी लो। आपका जो पेट है उसका उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। कई बार ऐसी जब श्वास की दिक्कत होती है तो हम ध्यानियों से कहते हैं कि आप अपने पेट के उतार चढ़ाव पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर फोकस ये करना है कि श्वास की प्रक्रिया के साथ जो भी जुड़ी है आप उसमें से कुछ भी, किसी पर भी ध्यान दे सकते हैं। वाह, ये तो एक आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप ना नाक पर दीजिए ना मुंह पर दीजिए, पेट तो अल्टीमेटली आगे पीछे होगा ही होगा। वंडरफुल। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक नई विधि आ गई। हम परेशान हैं नाक से, मुंह से, कोई परेशान मत होइए, पेट तो सबके पास है और ना वो सांस जाना पेट तक ही है, तो आप पेट तक जाइए ना, टेंशन ही छोड़ दीजिए। आज से मैंने तो छोड़ दी, अब मैं पेट तक ही सोचूंगी, आप भी सोचिए। देखिए, हमारे सब जितने मास्टर्स हैं, हमारे लिए सब कुछ कितना, अगर पत्री सर ने इजी करा है, पर आगे और लोग उससे भी ज़्यादा इजी कर रहे हैं आपके लिए। पत्री सर से सीखा और उसको और उनको अपनी लैंग्वेज में करके कन्वर्ट करके उसको इजी कर रहे हैं हमारे लिए। डिफ़िकल्ट कोई नहीं कर रहा। अरे पत्री सर ने तो इजी बताया, पर मैं डिफ़िकल्ट तरीके से बताऊंगा तो मेरा नाम होगा कि देखा उन्होंने कुछ बहुत एक डिफरेंट चीज़ बताई। कुछ डिफरेंट नहीं बताया और सहज कर दिया, सहज को और सहज कर दिया। तो हम सबको सहज के साथ जोड़ना है, कहीं भी असहज नहीं, सहज। जो पत्री सर का, देखिए एक चीज और हम सबको समझनी है कि पत्री सर ने जो भी टूल हम सबको दिए, कोई भी मास्टर उस टूल से रत्ती भर भी आगे नहीं हिलता, ना पीछे जाता है ना आगे जाता है, उस टूल को पकड़े हुए है। सांस कहा तो सांस को पकड़े हुए है। सरोजा जी ने भी हमें ये नहीं बताया कि सांस को छोड़कर किसी और चीज को पकड़ लो, पकड़ लो यार, तुम अपने बालों की तरफ ध्यान दे लो, तुम अपनी आंखों की तरफ देख लो, तुम कुछ नहीं, सांस ही कहा पर उसको और सहज कर दिया। तो कितनी बढ़िया पलटन है हमारे पत्री सर की, जो हमारे लिए सब कुछ आसान तरीके से और आसान तरीके से परोस रही है। तो सरोजा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ या ड्राइव कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उस समय भी मेरा ध्यान सांस पर चला जाता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस हो गई है हर वक्त सांस के साथ रहने की। तो क्या वो सही है? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, कभी हुआ नहीं ऐसा कि सब्जी बना रही हूँ और ध्यान सांस पर चला गया और नमक की जगह चीनी डल गई। क्या ऐसा संभव है? मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, परंतु ऐसा होने की संभावना है क्या? ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न है विभा जी। इस प्रश्न को हम दो भागों में देखते हैं। पहली बात कि जब हम आँख खोले हुए हैं तो हमारा ध्यान श्वास पर जाता है, नहीं जाता है, या किस प्रकार जाता है, पहले हम उसे देखते हैं। हम आँख इसलिए बंद करते हैं ध्यान में क्योंकि इस दुनिया के जितने भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब जितना भी इनपुट अंदर जाता है एक मनुष्य का, वो आँखों के द्वारा जाता है। तो अगर हम ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो अगर हम आँख खोल के बैठते हैं तो सब कुछ दिखता है, तो हमारा मन डिस्टर्ब होता है। इसीलिए पहले 80% इनपुट को काटने के लिए हमें कहते हैं आँख बंद कर लो। जैसे ही आँख बंद हो जाता है तो दुनिया के दृश्य हमें दिखने बंद हो जाते हैं। तब हम अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन करते हैं कि अब अपने श्वासों पर जागरूकता लेकर आओ। जो ध्यान प्रक्रिया है वो एक जीवन के लिए ट्रेनिंग है। लोग समझते हैं ध्यान ही शुरू है, ध्यान ही अंत है। ये बात हमें समझनी है कि अगर 24 घंटे हैं आपके पास
और आप उसमें 2 घंटे ध्यान करते हैं और अगर 8 घंटे सोते हैं तो 24 घंटे में से 10 घंटे हो गए, बाकी 14 घंटे हैं। उसमें आप क्या करेंगे? काफ़ी लोग 2 घंटे ध्यान कर लेते हैं, सोचते हैं हो गया, मैंने टिक कर दिया, अब बाकी 10 घंटे मैं कुछ भी कर लूँ। पर ज़िंदगी का मकसद वो नहीं है विभाजी। ज़िंदगी का, ध्यानियों के ज़िंदगी का मकसद ये है कि अगर आप 2 घंटे ध्यान करते हैं तो आप अपने दिन के लिए ट्रेन कर रहे हैं कि बाकी 10 घंटे ध्यान स्थिति में कैसे व्यतीत करेंगे। इसका मतलब ये है, ध्यान आपको सिखाता है कि आंख बंद करके आप अपने साथ कैसे समय व्यतीत कर सकते हैं, अपने सोच के साथ नहीं, अपने साथ। और एक बार जब आपको सुबह सुबह या दोपहर को उसकी ट्रेनिंग हो गई, उस अवस्था को अपने दिन के बाकी 10 घंटों में लेकर आए। पर काफ़ी लोग असफल रहते हैं इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। कहने का मकसद ये है कि आप आंख खोल कर भी अगर ध्यान स्थिति में रह सकते हैं तो आपके ध्यान का मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपने ध्यान में ली है उस ध्यान स्थिति को आप बाकी 10 घंटों में लेकर आ रहे हैं। अवेयरनेस में आ गए। अवेयरनेस, ध्यान का मतलब ही है जागरूकता, अपने आप के साथ रहना। अपने सांसों के साथ रहो या अपने आप के साथ रहो, एक ही बात है। तो जैसा आपने कहा, जो प्रश्न हमारे मित्र ने हमें दिया है कि मैं दिन में काफ़ी बार अपने सांसों पर आकर रुक जाता हूँ। पहले तो मैं बहुत ही बधाई दूंगी उनको कि जिस चीज़ के लिए हम सब इतना यत्न करते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके लिए स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान, उनकी जागरूकता खुले आंखों से श्वासों पर आ रही है। बहुत ही अच्छी बात है। श्वास ही नहीं, हमें वर्तमान से जोड़ने के लिए हमारे पास कई साधन हैं विभाजी। हमारे पंचेंद्रियाँ, कई बार लोग ध्यान श्वासों से नहीं जुड़ पाते हैं आंख खोलकर। उन सब के लिए हम ये कहते हैं कि पंचेंद्रियों के द्वारा अपने वर्तमान से जुड़ो। और जैसे हम सब जानते हैं, हमारे पंचेंद्रियाँ, हमारी दृष्टि, हमारे नाक, हमारे रुचि जो हमारी जिह्वा है, हमारे सुनने के लिए जो कान है, और हमारी त्वचा, ये 5 हमारे पंचेंद्रिय हैं। तो श्वासों के साथ जो खुले आंख से नहीं जुड़ पाते, हम उनको ये कहते हैं कि अपने पंचेंद्रियों के द्वारा वर्तमान से जुड़ो, ध्यान स्थिति से जुड़ो। पर अगर जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, उन्हें पंचेंद्रियों की आवश्यकता के बिना ही श्वासों से वो जुड़ पा रहे हैं, उन्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि खुले आंख वो ध्यान के स्थिति में जा पा रहे हैं। तो ये हमारा प्रश्न का पहला भाग हुआ। दूसरा भाग कि हमारे दैनिक कार्यों में अगर हम बार बार वर्तमान में आ जाए तो क्या हम अपना कार्य सफलता से पूर्ण कर पाएंगे। मैं कहूँगी कि अगर आप वर्तमान से जुड़कर अपने दैनिक दिनचर्या को निभाते हैं तो उसी कार्य को आप और भी बेहतर रूप से निभा पाएंगे। क्योंकि अधिक से अधिक लोग, जैसे आपने उदाहरण दिया खाना बनाना, हम गृहिणियाँ, आजकल तो पुरुष भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मैं मनुष्य कहूँगी, स्त्री नहीं कहूँगी। जब मनुष्य हम खाना बनाते रहते हैं, हम सब्जियाँ काट रहे हैं, हमारी सोच कहीं और है। हम कड़छी चला रहे हैं, हमारी सोच कहीं और है। ये कार्य जागरूकता के साथ नहीं हो रही है। जब भी कोई कार्य जागरूकता के साथ नहीं होती, हमारे जो एनर्जी है, ऊर्जा है, हम उस कार्य में 100% नहीं दे पा रहे हैं। और कोई भी कार्य बिना 100% एनर्जी के अधूरी ही है। खाना बनेगा पर उस खाने में जो एनर्जी है वो आधी है। बच्चों को भी हर एकदम छोटे उम्र से हमें ये ट्रेन करना है कि भले वो खाना न बनाए, खाना खाते वक्त, खाने को हाथ में लेते वक्त उन्हें जागरूकता के साथ वर्तमान में रहते हुए उस खाने से जुड़ना है। अर्थात जो कार्य आप करें उससे जुड़ कर करें, तभी आप उस एनर्जी से कंप्लीटली जुड़कर उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आप श्वासों से जुड़ो
या अपने पंचेंद्रियों के द्वारा वर्तमान में आओ, पर तात्पर्य ये है कि वर्तमान में रहकर ही हम कोई कार्य 100% कर सकते हैं। मतलब उसमें आपके जवाब से मैं ये समझ पाई कि ऐसा कभी नहीं होगा अगर मैं वर्तमान में जुड़ी हूँ कि नमक की जगह चीनी डाल दूँ। नहीं, बिल्कुल आश्वासन दूंगी मैडम। मेरा वो भी समय था ध्यान के पहले की ज़िंदगी, जब खाना बनाते हुए मेरी सोच कहीं और रहती थी। अब वो सेकंड इनिंग्स जिसे कहते हैं, ध्यान में आने के बाद जब हम कोई कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जियां काटते हैं, ध्यान पूरा उसी कार्य पर रहता है और भी बढ़िया खाना बन सुंदर रहा तरीके है, से, yes, स्वादिष्ट बन रहा है, yes, एनर्जी पूर्व बन रहा है। yes, तो मेरा अनुभव तो यही है कि खाना और भी स्वादिष्ट बनेगा। जी जी। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया कि खुली आंखों से भी आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान आपकी सांसों पर है तो कहीं कुछ गलत नहीं है। सांसों पर का मतलब नाउ, आप प्रेजेंट में हैं, क्योंकि सांस कभी पास्ट और फ्यूचर में नहीं होती, वो प्रेजेंट में होती है, अब चल रही है। जो सांस मेरी अब चल रही है मैं उसके साथ हूँ। दैट मीन्स कि मैं नाउ में जी रही हूँ, आज में जी रही हूँ, अब में जी रही हूँ। और जब मैं इस समय में वर्तमान में जी रही हूँ तो मुझसे कहीं कोई गलती होगी ही नहीं। मैं 100% वह काम प्यार से, प्रेम पूर्वक, पूरी ऊर्जा के साथ कर पाऊंगी, अब कर पाऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। हम सबको इस पर ध्यान देना है। हम खुली आंखों से करें या बंद आंखों से करें, ध्यान ध्यान है। वर्तमान में रहना है, अपनी सांसों के साथ रहना है। और कभी भी आपकी जो आप दिन में काम कर रहे हैं, आपका सांसों की तरफ ध्यान चला गया, ये तो हम सब चाहते हैं ऐसा हो। यदि किसी के साथ भी ऐसा संभव है तो समझ लीजिए आपकी यात्रा बहुत आसान होती जा रही है, बहुत ही प्यारी होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपने कितना कुछ जाना। हमने सीता जी के बारे में जाना, हमें ऋषि पत्नियों के बारे में जाना, उनसे क्या हमें शिक्षा मिली, स्त्री जगत को हमने ये भी जाना किस प्रकार उसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, अपने स्व को पहचानना है। हमने सब कुछ जाना, कैसे सांसों के साथ रहना है, सांसों के साथ रहने से कैसा जीवन सरल हो जाता है, 40 दिन का ध्यान क्यों करना है, उसको करने से हमारे अंदर क्या साइंटिफिक चेंज आते हैं, हमारे अंदर सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा विज्ञान है, ऐसे ही किसी ने यूं ही नहीं कह दिया। सब बातों का विज्ञान है। आनापानसति ध्यान विज्ञान पर आधारित है। ऐसे ही किसी ने बैठकर यूं ही किसी के मन में आया और उसने ये नहीं कह दिया कि आइए बैठकर आनापानसति ध्यान करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो इतना प्यारे हमको प्रश्नों के उत्तर हमको इतना प्यारे तरीके से संतुष्ट करा है, पर हम ना थोड़े से लालची हैं, तो इनसे एक प्यारा सा मैसेज और लेते हैं। तो सरोजा जी, मैं आपसे एक बहुत प्यारा सा अपने व्यूअर्स के लिए मैसेज और चाहती हूँ। मेरे सारे प्यारे पीएमसी दर्शकों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश, ध्यान करिए। ध्यान एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें अपने अंदर के ब्रह्मानंद से, अपने अंदर के अनकंडीशनल लव से जोड़ देता है। हम ब्रह्मानंद को, इस अपूर्व प्रेम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आज जिस सृष्टि में हम हैं उसका मूल कारण है प्रेम। और उस प्रेम तत्व को जानने के लिए हमें अपने अंदर तक पहुंचना पड़ेगा। और ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन सारे तहों को काटते हुए हमारे अंदर तक ले जाती है। हमने आज कितना कुछ जाना उन ऋषि पत्नियों के द्वारा जो सीतायन के कारण हमारे सामने तक पहुंची, वो सब भी तो ध्यान की प्रक्रिया से ही आगे बढ़ी। यहाँ तक कि अनसुया अरुंधति ने नए नए ब्रह्मांडों की सृष्टि किया। जैसा कि हम कहते हैं, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हमारे सत्य को हम खुद सृष्टि करते हैं। और ये सब को जानने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, अपनी दिव्यता को खुद जानना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सरोजा जी, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया। हमारे व्यूअर्स आज बहुत गदगद होंगे, क्योंकि उनके अंदर जब हमारे अंदर देखिए एक तो संतुष्टि, एक आत्म संतुष्टि, जब हमको आत्म संतुष्टि मिलती है तो हमारे अंदर वो ब्रह्मानंद जिसका आपने अभी जिक्र करा वो स्वयं अवतरित हो जाता है, हमारे अंदर उतर जाता है। और जब ब्रह्मानंद उतरता है तो मेरा ख्याल किसी और आनंद की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो बहुत सुंदर। पर मैं आपको फिर कह रही हूँ, हम थोड़े से लालची हैं, तो हम आपको एक बार और इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे प्रश्न अभी रह गए आपसे, तो क्या आप हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करेंगी? विभा जी, ये मेरे सौभाग्य की बात होगी कि आप मुझे पुनः अवकाश देंगे हमारे प्यारे से पीएमसी दर्शकों से दोबारा मिलने के लिए। आप जब कहे हम हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद। 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 तो फ्रेंड्स, सरोजा जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो अगले एपिसोड तक नमस्ते पीएमसी में बने रहिएगा।